अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 7 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 सोल्यूशन एंड कोलॉइड्स में आज का हमारा टॉपिक है बेटा सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। इसके अलावा पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, लेकिन इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले बेटा कुछ पुरानी चीज़ों को रिव्यू करेंगे, जैसे कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होते हैं। ठीक, तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को इस पिक्चर की मदद से डिस्कस कर लें। तो इस पिक्चर में आप देखेंगे बेटा 100 ml ऑफ वाटर एक कंटेनर में मौजूद है, ठीक है, जो कि सॉल्वेंट का रोल प्ले करेगा। इसके अलावा बेटा 30 ग्राम ऑफ NaCl मौजूद, जो कि सॉल्यूट का किरदार अदा करेगा। ठीक है, और टेम्परेचर मेंटेन है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब क्या बेटा 30 ग्राम ऑफ NaCl को 100 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व करेंगे तो ये मुकम्मल तौर पे क्या है बेटा हल पजीर होगा और क्या बेटा एक क्लियर और ट्रू सॉल्यूशन जो है वो हासिल होगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है वो हासिल हो चुका है। अगर इस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट को डिजोल्व करने की गुंजाइश कैपेसिटी मौजूद है तो इस सॉल्यूशन को कहेंगे बेटा ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें क्या बेटा खास टेम्परेचर में सॉल्यूट को डिजोल्व करने की कैपेसिटी बाकी हो, तो ऐसे सोल्यूशन को कहेंगे बेटा हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर है। अब इसके अलावा बेटा सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसे सोल्यूशन होते हैं बेटा जिसमें मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट जो है वो डिजोल्व होते हैं एक खास टेम्परेचर पर। ये बात क्लियर हो रही है। ठीक है, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में क्या है बेटा और सॉल्यूट को डिजोल्व करने की कैपेसिटी मौजूद नहीं होती। ओके, तो इसको भी इस पिक्चर की मदद से समझते हैं। देखिए बेटा इस पिक्चर में 100 ml ऑफ वाटर एक कंटेनर में मौजूद है जो कि सॉल्वेंट का किरदार अदा करेगा। इसके अलावा क्या है बेटा 40 ग्राम ऑफ NaCl जो कि सॉल्यूट का किरदार अदा करेगा। ओके, ये भी बात क्लियर। तो जब क्या है बेटा 40 ग्राम ऑफ NaCl को जब 100 ml ऑफ वाटर में डिजोल्व करेंगे तो इसके नतीजे में क्या है बेटा 36 ग्राम ऑफ NaCl जो है वो मुकम्मल तौर पर डिजोल्व हो जाएगा। इसके अलावा बेटा जो 4 ग्राम NaCl है वो अनडिजोल्व रहेगा और क्या कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेटल डाउन इसलिए होगा क्योंकि बेटा मैक्सिमम अमाउंट में जो NaCl है वो 100 ml वाटर में डिजोल्व हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बेटा जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेट हो चुका है, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा और सॉल्यूट को डिजोल्व करने की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो चुकी है एक ख़ास टेम्परेचर पर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो तैयार हो गया। ओके, ये बात क्लियर। तो अगर आप चाहते हैं बेटा आप इस अनडिजोल्व NaCl को डिजोल्व करना तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये करना पड़ेगा कि बेटा सैचुरेटेड सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पड़ेगा बाय प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी। ठीक है, तो जब क्या है बेटा आप सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो अनडिजोल्व NaCl भी जो है बेटा इस सोल्यूशन में डिजोल्व हो जाएगा और इस तरीके से सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन की फॉर्मेशन होगी। क्लियर। तो अब डिस्कस कर लेते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी के हवाले से। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जानने के लिए हमें क्या है बेटा किसी भी सब्सटेंस का सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करना पड़ेगा एक खास टेम्परेचर पर। ठीक है, तो जब हम क्या है बेटा उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार करेंगे एक खास टेम्परेचर में तो हम उसकी सॉल्युबिलिटी को जान पाएंगे। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है बेटा दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व। ठीक है, तो बेटा मैक्सिमम अमाउंट में जितना भी सॉल्यूट डिजोल्व हो सके बेटा फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में, तो इसी को हम क्या कहते हैं बेटा सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है बेटा एक खास टेम्परेचर पर। ठीक है, तो टेम्परेचर का भी बड़ा ख्याल रखना है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्युबिलिटी डिफरेंट होगी किसी सब्सटेंस की, 30 डिग्री सेंटीग्रेड में भी उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है बेटा डिफरेंट होगी। ठीक है, तो एक एक डिग्री चेंज करने से भी क्या है बेटा सॉल्युबिलिटी में फ़र्क वाक़ई होता है। तो अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इसमें भी सॉल्युबिलिटी में चेंज आता है। ठीक है, तो डेफिनेशन है बेटा दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे तो उसमें क्या है बेटा मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट जो है वो डिजोल्व होता है। ठीक है, तो अगर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेंगे तो सॉल्युबिलिटी के बारे में भी आपको तमाम बातें पता चल जाएंगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी जो है बेटा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो अगर टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी में भी चेंज आएगा। इसके अलावा बेटा सॉल्युबिलिटी जो है वो सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है बेटा किसी खास सॉल्वेंट का नाम नहीं लिया गया, तो मैं यहाँ पे बेटा इसको वाटर कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो रही। तो अगर मैं बात करूँ बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl के हवाले से, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन वाटर। ठीक है, यहाँ पे बेटा मैंने सॉल्वेंट को मेंशन किया। ठीक है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो क्या होती है अभी मैंने आपको बताया कि बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे NaCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में होती है बेटा 36 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, तो अगर आपके पास 100 ml वाटर है और 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन है तो उसमें क्या है बेटा 36 ग्राम NaCl जो है वो डिजोल्व हो सकता है। ठीक है, ये बात क्लियर। इसके अलावा बेटा NaCl की सॉल्युबिलिटी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितनी होती है, वो होती है बेटा 39 ग्राम पर 100 ml। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसमें क्या है बेटा 100 ml वाटर में 39 ग्राम जो है NaCl डिजोल्व हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे बेटा टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्युबिलिटी में क्या है इजाफा हो गया। तो सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसके अलावा बेटा सॉल्वेंट की नेचर पर भी करती है। तो यहाँ पे क्या है बेटा वाटर जो है वो हाईली पोलर है
और एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ठीक है। तो अगर हम वाटर की जगह बेटा मिथानॉल इस्तेमाल करें, मिथानॉल क्या है बेटा, एक अल्कोहल है, ठीक है। तो इसकी जो पोलैरिटी होती है वो वाटर के मुकाबले में कम होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, NaCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बहुत कम होगी, ठीक है। ये बात क्लियर है, ठीक है। डेफिनेशन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ फिक्स वॉल्यूम ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, ठीक है। तो फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में जितना मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व हो, इसी को क्या कहते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस फंडामेंटली डिपेंड्स ऑन द केमिकल नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो किस पे डिपेंड करता है बेटा, केमिकल नेचर पर डिपेंड करता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की ये बात मैंने आपको बता दी। इसके अलावा बेटा जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करता है बेटा टेम्परेचर और प्रेशर पर भी। तो हम डिस्कस करेंगे बेटा टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट को। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। द सॉल्युबिलिटी ऑफ मैनी सॉलिड्स इन लिक्विड इंक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड की सॉल्युबिलिटी में इजाफा होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा हर सॉलिड के लिए नहीं होता, ज़्यादातर सॉलिड के लिए होता है, ठीक है। तभी यहाँ पे बेटा लफ्ज़ मैनी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो टेम्परेचर रेस करने से क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है, ठीक है। और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स उनके दरमियान एक गैप क्रिएट होता है और उसकी मदद से क्या है बेटा, सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के दरमियान में आते हैं और सॉल्यूबल हो जाते हैं और इस तरीके से सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज आ जाता है, ठीक है। The rise of temperature increases the kinetic energy and randomness of particle and create more space among solvent molecule in which solute particle accumulate, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो तमाम सॉलिड है वो ये वाला ट्रेंड फॉलो नहीं करते कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी में इजाफा हो, ठीक है। तो हाउएवर सम सॉलिड शो अ डिक्रीज ट्रेंड इन दी सॉल्युबिलिटी विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो कुछ सॉलिड ऐसे हैं कि अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है, ठीक है। जैसे कि बेटा AlCl3, ठीक है, सोडियम सल्फेट। तो अगर क्या बेटा इनका सोल्यूशन आपके पास मौजूद है और इसके सोल्यूशन को आप हीट करते हैं, इसका टेम्परेचर रेस करते हैं, तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि बेटा जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो अगर आपके पास डिसोल्यूशन का प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा तो उसकी एनर्जी में क्या है बेटा, अगर आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसमें क्या है बेटा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। ये बात क्लियर। अगर आपके पास डिसोल्यूशन का प्रोसेस क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक है, तो इसमें क्या होगा, अगर आप किसी सॉलिड को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन बनेगा तो इसमें क्या है बेटा, हीट एनर्जी इवॉल्व होगी, हीट एनर्जी का इखराज होगा, ठीक है। तो एंडोथर्मिक के लिए जो आप साइन इस्तेमाल करेंगे वो पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे और एक्सोथर्मिक के लिए क्या है बेटा, नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस को बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए बेटा डिसोल्यूशन प्रोसेस बेटा दो टाइप का है, एक एंडोथर्मिक है और एक एक्सोथर्मिक है। अगर आप क्या है बेटा किसी सॉल्यूट को सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो सॉल्यूशन बनेगा और अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा तो इसमें क्या है बेटा, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी और अगर क्या है बेटा डिसोल्यूशन में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो इसमें हीट एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो अगर आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या है बेटा एंडोथर्मिक है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होगा। सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का कैसा रिलेशन होगा बेटा, डायरेक्ट रिलेशन, यानी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी में भी इजाफा होगा, ठीक है। क्योंकि बेटा जो प्रोसेस है डिसोल्यूशन का वो एंडोथर्मिक है, यानी कि वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तभी सोल्यूशन बनेगा। तो क्या है बेटा, जब आप उस सिस्टम का टेम्परेचर रेस करेंगे तो सॉल्युबिलिटी में क्या है बेटा, इजाफा होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके अलावा अगर आपके पास डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, यानी कि सोल्यूशन बनेगा तो हीट एनर्जी का इखराज होगा, लेकिन अगर आप इसके मुतबादिल में इस सिस्टम में क्या है बेटा, हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, इसका टेम्परेचर रेस करेंगे, तो क्या है बेटा, सॉल्युबिलिटी में डिक्रीज आएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस में हीट एनर्जी का इखराज होगा, लेकिन अगर आप इस सिस्टम को हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो अगर आपके पास डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो इसमें सॉल्युबिलिटी और जो टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन होगा बेटा, इन्वर्सली रिलेशन होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी में जो है वो कमी वाक़ई होगी, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ लिखा बेटा, इसको पढ़ लेते हैं। द डुअल बिहेवियर इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट with the temperature can be predicted by whether heat absorbed or evolved in the formation of solution, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन के दौरान क्या है बेटा, हीट में दो किस्म का चेंज आता है बेटा, एक एंडोथर्मिक और एक एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो देखिए बेटा, मैनी सॉलिड डिसॉल्व इनटू सॉल्वेंट विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा, सॉलिड डिसॉल्व होता है सॉलिड में विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर रेस करेंगे तो सॉल्युबिलिटी में इजाफा होगा, ओके क्लियर। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सब्सटेंस इंक्रीजेज विद द राइज इन टेम्परेचर। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई। अब दूसरी कंडीशन देखें बेटा, डी डिसोल्यूशन ऑफ सम सॉलिड लाइक AlCl3 सोडियम सल्फेट, ठीक है, और इसके अलावा बेटा एंड मैनी लिक्विड एज वेल एज गैसेस, ठीक है।
तो लिक्विड को भी लिक्विड में डिज़ोल्व कर सकते हैं बेटा, और गैसेस को भी लिक्विड में हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो अब इसमें कंडीशन ये है कि इस कैरिड आउट बाय एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो जैसे कि ये सॉलिड है हमारे पास और कुछ लिक्विड है और जो तमाम गैसेस है, तो जब आप इसको किसी लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो इसका जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। तो अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और आप इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, ओके। तो इसकी मिसाल मैं आपको इस तरीके से देता हूँ। मिसाल के तौर पर बेटा एक सॉफ्ट ड्रिंक है, उसमें क्या होता है बेटा, कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है, कार्बोनेटेड वाटर मौजूद होता है, ठीक है। तो कार्बोनेटेड वाटर किस तरीके से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या है बेटा वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो हमारे पास क्या है बेटा कार्बोनेटेड वाटर बनता है जिसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं, जो कि कोल्ड ड्रिंक में मौजूद होता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा वो वाटर में डिसॉल्व होता है। तो अगर आपके पास क्या है बेटा सॉफ्ट ड्रिंक चिल्ड है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या है बेटा कोल्ड ड्रिंक को गर्म करते हैं, ठीक है, उसके टेम्परेचर में इजाफा होता है, तो क्या है बेटा कार्बोनिक एसिड में से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बआसानी अनडिजॉल्व हो जाएगी और निकल जाएगी सॉफ्ट ड्रिंक में से, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है। तो टेम्परेचर रेस करेंगे तो क्या होगा बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी में जो है वो कमी वाक़ई होगी। तो अगर आपके पास डिसोल्यूशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने में क्या है बेटा सॉल्युबिलिटी में कमी वाक़ई होगी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सब्सटेंस डिक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो हम डिस्कस करते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर चेंज का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, जबकि गैस की सॉल्युबिलिटी पर प्रेशर चेंज करने से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स इन लिक्विड सॉल्वेंट इज नॉट एप्रिशिएबली चेंज बाय ऑल्टरिंग दी प्रेशर, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पर प्रेशर चेंज का कोई असर नहीं होता, जबकि हाउएवर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इनटू लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय प्रेशर, ठीक है। तो क्या है बेटा गैस की सॉल्युबिलिटी किसमें बेटा लिक्विड में। तो अगर आप क्या है बेटा प्रेशर को तब्दील करते हैं तो इसके नतीजे में क्या होगा बेटा गैस जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा लिक्विड में, ठीक है। और अगर क्या है बेटा प्रेशर में कमी होती है तो क्या है बेटा गैस की सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज होगी, ठीक है। व्हेन अ गैस इज इनक्लोज ओवर इट्स सॉल्यूशन द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम एक्सिस्ट, ठीक है। तो देखिए बेटा इस पिक्चर में सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड के कंटेनर में देखें, ठीक है। तो इसमें देखिए बेटा इस कंटेनर में गैस इनक्लोज है, ठीक है, और नीचे क्या है बेटा गैसेस सोल्यूशन मौजूद है, ठीक है। तो आप देखेंगे बेटा इस कंटेनर में जो नीचे सोल्यूशन मौजूद है इसमें 2 गैस के मॉलिक्यूल डिसॉल्व है, ठीक है, और बकिया मॉलिक्यूल सोल्यूशन के ऊपर मौजूद है, ठीक है। और इसके दरमियान क्या है बेटा इक्विलिब्रियम कायम, अगर आप इस पिक्चर में देखें इस तरीके से, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम कायम होगा तो क्या है बेटा रेट ऑफ एंट्रेंस ऑफ गैस मॉलिक्यूल और रेट ऑफ एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या है बेटा इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि अगर क्या है बेटा 2 मॉलिक्यूल सोल्यूशन में जाते हैं, ठीक है, और साथ के साथ 2 मॉलिक्यूल क्या है बेटा सोल्यूशन से एस्केप आउट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या है बेटा जब कोई गैस मॉलिक्यूल इनक्लोज हो सोल्यूशन के ऊपर तो उसके दरमियान क्या है बेटा इक्विलिब्रियम कायम होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या है बेटा अगर आप इस कंटेनर पे, ठीक है, प्रेशर में इजाफा करते हैं तो अगर क्या है बेटा प्रेशर में इजाफा करेंगे तो पिस्टन को क्या है बेटा डाउनवर्ड मूव करवाएंगे, ठीक है। आप पिक्चर में देखें तो क्या है बेटा प्रेशर में इजाफा करते हैं तो पिस्टन जो है वो नीचे आता है, ठीक है। तो जब क्या है बेटा प्रेशर में इजाफा होगा तो क्या है बेटा प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए जो गैस के मॉलिक्यूल है वो सोल्यूशन में और डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो तीसरे कंटेनर में देखें तो गैस के मॉलिक्यूल पहले क्या थे बेटा एयर में थे, ठीक है। तो प्रेशर में इजाफे की वजह से गैस के मॉलिक्यूल क्या है बेटा प्रेशर को कम करने के लिए सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गए। तो अब देखिए बेटा सॉल्यूशन में 4 मॉलिक्यूल मौजूद है और इनके दरमियान भी क्या है बेटा इक्विलिब्रियम कायम है, ठीक है। और इसी तरीके से तमाम मामला जो है बेटा वो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, ठीक है। तो अगर क्या है बेटा हम कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन को अपनी फ़िज़ा में बढ़ाएंगे तो इसके नतीजे में क्या होगा बेटा उसकी कॉन्सेंट्रेशन में इजाफा होगा तो उसकी प्रेशर में इजाफा होगा, ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर में इजाफा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा दरियाओं के पानी तालाब के पानी में क्या होगा बेटा डिसॉल्व होगा, ठीक है। तो जब क्या है कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होता है तो कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, जो कि एक एसिड है। तो जब एसिड की प्रोडक्शन होगी बेटा पानी में तो इसके नतीजे में क्या होगा बेटा लिविंग थिंग को हार्म पहुंचेगा, लिविंग थिंग को एक नुकसान पहुंचेगा तो उनकी जो सर्वाइवल है वो खतरे में पड़ जाती है, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो देखिए बेटा इफ द प्रेशर इंक्रीज ऑन द सिस्टम, पिक्चर में आपको दिखा चुका हूँ, द इक्विलिब्रियम विल मूव इन दी डायरेक्शन विच विल रिड्यूस द प्रेशर, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम क्या है बेटा प्रेशर बढ़ाने में इक्विलिब्रियम जो है बेटा वो राइट की तरफ चले जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से बेटा और गैस जो है वो सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। द प्रेशर विल बी रिड्यूस बाय मोर गैस डिसॉल्विंग इन दी सॉल्वेंट, ठीक है।
तो द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इनटू लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर में इजाफा करने से गैस की सॉलिबिलिटी में इजाफा हो जाता है। ठीक है, तो बेटा अब इस पिक्चर को देखें। इस पिक्चर में देखिए बेटा ये मछलियाँ मर गई हैं। ठीक है, क्यों मर गई? ये इसलिए मर गई क्योंकि बेटा जो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है बेटा, जो पानी में ऑक्सीजन की सॉलिबिलिटी है इसमें कमी वाक़ होती है। ठीक है, तो अगर क्या बेटा समुद्र के पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, ठीक है, तो इससे होगा क्या बेटा, जो गैस की सॉलिबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो अगर समुद्र में ऑक्सीजन गैस की सॉलिबिलिटी में कमी वाक़ हो जाए तो क्या है बेटा, लिविंग थिंग की ज़िंदगियाँ मुतासिर होती हैं। तो प्रेशर इंक्रीज़ करने पे गैस की सॉलिबिलिटी में इजाफा होता है, जबकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में गैस की सॉलिबिलिटी में कमी वाक़ होती है। और इसी तरीके से अगर हम कार्बोनेटेड ड्रिंक की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या है बेटा, कार्बोनेटेड वाटर मौजूद होता है। ठीक है, तो जैसे ही बेटा हम कोल्ड ड्रिंक की ढक्कन वगैरह खोलते हैं तो उसमें से क्या है बेटा, काफ़ी प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा वो स्कैप आउट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो अंदर क्या है बेटा, हाई प्रेशर में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पानी में डिजॉल्व होता है, लेकिन जैसे ही आप ढक्कन खोलते हैं बाहर क्या होता है बेटा, प्रेशर कम होता है, तो क्या है बेटा, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की जानिब बढ़ता है और अनडिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉलिबिलिटी के हवाले से काफ़ी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।